हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं लगातार कि मैं कुछ लेटेस्ट अपडेट दूं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट को लेकर के। ठीक है, तो मैं पहले भी आप लोग को अपडेट दे चुका हूं। फ्रेंड्स, मैं बताया था आप लोग को कि मार्च लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने की उम्मीद थी, लेकिन वो अब लेट हो चुका है। ठीक है, क्यों लेट हुआ है मैं बता चुका हूँ पहले भी और अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं थंबनेल में क्या लिखा है, एसएससी एग्ज़ाम्स का असर ग्रुप डी पर पड़ेगा। आखिर कब शुरू होगा ग्रुप डी एग्ज़ाम? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अप्रैल में तो एसएससी के एग्ज़ाम्स है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल है, तो अप्रैल में भी ग्रुप डी नहीं हो पाएगा। तो मैं इन सब बातों पे चर्चा करूंगा फ्रेंड्स, प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा एसएससी एग्ज़ाम का इस पर असर पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा। और इससे पहले एग्ज़ाम्स कैसे हुए थे रेलवे के पिछले बार, क्या देखा गया था एसएससी एग्ज़ाम हो रहा है इस समय कि नहीं हो रहा है? तो मैं सारी बात बताऊंगा फ्रेंड्स। पहले मैं बात कर लेता हूँ मार्च में क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, और क्यों होने की पहले मार्च में उम्मीद जगी थी। तो आपको मालूम होगा फ्रेंड्स, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उधर हुए थे लगातार 2-3 बार, तो पहले बोला गया था कि मार्च में आपका क्या होगा, एनटीपीसी खत्म हो जाएगा और अप्रैल फर्स्ट वीक में ग्रुप डी आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब रेल मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो वो बोले थे कि मार्च मिड में ही आपका एनटीपीसी खत्म हो जाएगा और उसके तुरंत बाद जो है ग्रुप डी का स्टार्ट कर जाएगा। तो इसलिए ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि आपका ग्रुप डी जो है मार्च लास्ट वीक में ही स्टार्ट हो सकता है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग लेट करेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। आप लोग को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको ये मान के चलना चाहिए कि आपके पास कम समय बचा है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। अगर आप ये सोच लेंगे एग्जाम अभी होगा ही नहीं, डेट आएगा तब करेंगे तो आप ही का नुकसान होगा फ्रेंड्स। क्योंकि आप जानते हैं रेलवे कभी भी सरप्राइज कर सकता है। जैसे कि अभी एनटीपीसी का जो कल नोटिस आया था उसके बारे में कोई नहीं जानता था कि एक दिन एक्स्ट्रा शेड्यूल कर दिया जाएगा, लेकिन अचानक कर दिया गया। तो इसलिए आप लोग से मैं यही कहूँगा, आप लोग मार्च लास्ट वीक मान के चल सकते हैं, उसी को मान के प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे आप ये जानना चाहते हैं अप्रैल में एग्जाम स्टार्ट होगा नहीं होगा, तो मैं इस पर बताने वाला हूँ। और मार्च में अभी पॉसिबिलिटी है कि नहीं, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं मार्च का जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मार्च अब मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में आप देख रहे हैं कि थोड़ी देरी हो रही है। पहले जिस स्पीड से कराया गया था उस स्पीड से अब एनटीपीसी एग्जाम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे जब पहला फेज स्टार्ट हुआ था 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक, तो उसमें क्या 27 लाख कैंडिडेट्स बुलाए गए थे। फिर सेकंड फेज जब हुआ था, जब आपका स्टार्ट हुआ 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक, उसमें भी 23 लाख कैंडिडेट्स बुलाए गए थे। और फिर जब तीसरा फेज हुआ था फ्रेंड्स 31 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक, जो अभी चल रहा है, तो उसमें भी 24-25 लाख कुछ ऐसे कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। लेकिन जब चौथा फेज का बारी आया फ्रेंड्स, यानी जो 4 फरवरी को डिटेल आया, तो उसमें क्या हुआ, केवल 15 लाख कैंडिडेट्स बुलाए गए। तो आप सोच सकते हैं 15 लाख कैंडिडेट्स बुलाए गए, तो इसके बाद क्या हुआ, लगभग 35-36 लाख कैंडिडेट्स बच गए। तो फिर जब देखे ये लोग कि काफ़ी कैंडिडेट्स कम पड़ गए हैं, लगातार कैंडिडेट्स जो कमेंट के लिए यूट्यूब वगैरह पे और भी सोशल मीडिया पे कि इस बार इतने कम कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, तो एक क्या किया गया, कल नोटिस देके 1 लाख कैंडिडेट्स बढ़ा दिए गए। तो फिर क्या हुआ, 16 लाख कैंडिडेट्स कर दिए गए। फिर भी अभी लगभग 34-35 लाख कैंडिडेट्स बच जा रहे हैं। और ये एग्जाम आप जान रहे 3 मार्च तक जाने वाला फेज 4 वाला। तो आप सोच सकते हैं फिर जब 3 मार्च तक फेज 4 जा रहा है, अभी 37-35 लाख जितने भी कैंडिडेट बचे हुए हैं, तो वो एक फेज में तो कंप्लीट हो नहीं पाएंगे किसी भी हाल में। तो लगभग जाने ही वाला है कि 2 फेज कम से कम लग ही जाएगा। 2 फेज लगेगा तो मान चलिए अगर एक फेज 15 दिन का, 15 दिन का दूसरा फेज भी है, तो आपका अप्रैल फर्स्ट वीक पहुंच जाएगा केवल एनटीपीसी का एग्जाम। तो इस हिसाब से लगभग तय है कि अब मार्च लास्ट वीक में आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये लगभग तय है क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम में काफ़ी गैपिंग रखा जा रहा है। मैं पहले ही बोल रहा था काफ़ी गैप रहता है रेलवे के एग्जाम्स में। भले बोलते एक फेज 2 फेज में, उसी फेज के बीच में 2-2 दिन गैप, 3-3 दिन गैप होता है। और गैप जो है एनटीपीसी में बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। वैसे मैं बता दूं कि एसएससी का क्या मामला है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, एसएससी के एग्ज़ाम से रेलवे के एग्ज़ाम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ठीक है, मैं भी बताऊंगा कब स्टार्ट हो सकता है एग्ज़ाम, लेकिन एसएससी का रेलवे से कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, क्योंकि एसएससी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग कमीशन है, रेलवे एक अलग ऑर्गेनाइजेशन कमीशन है। भले ही आप लोग कहेंगे टीसीएस ही एग्जाम करा रहा है, तो टीसीएस में एम्प्लॉयज़ की कमी नहीं है फ्रेंड्स, टीसीएस को सेंटर्स की कमी नहीं है। वही सेंटर्स थोड़े कम पड़ जा रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, थोड़े कम कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं रेलवे में। इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक एग्जाम चला दूसरा एग्जाम नहीं करा सकते हैं। ऐसे क्या होगा, पूरा देश डूब जाएगा फ्रेंड्स कि एक एग्जाम वर्ष दूसरा एग्जाम होगा ही नहीं। तब तो ऐसे कभी आप कोई एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे। कहीं किसी स्टेट में कोई एग्जाम चल रहा हो, कहीं किसी स्टेट में कोई एग्जाम चल रहा हो, अगर इसको देखते हुए एग्जाम कराया जाए तो एग्जाम पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स इस समय चल रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम्स का मतलब है लगभग कहीं भी कम से कम 10 दिन 15 दिन के एग्जाम्स हो रहे हैं। पहले ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे तो मान लीजिए एक दिन में कंप्लीट हो जाता था, लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ऑनलाइन होने का मतलब है एक साथ 2-3 एग्जाम्स कराने पड़ ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ प्रूफ मैं किस बेस पे कह रहा हूँ कि एसएससी का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये देख लीजिए, ये देखिए फ्रेंड्स, एनटीपीसी का जो 4th फेज का जो
कल नया नोटिस आया है, उसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है फोर्थ फेज में कितने डेट पे एग्जाम्स हो रहे हैं। देखिए केवल 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 27 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च, केवल 7 दिन एग्जाम हो रहा है, बाकी सब गैप है फ्रेंड्स। 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी और 22 को भी गैप था, लेकिन नया डेट शेड्यूल कर दिया कल के नोटिस में, जिसका आज लिंक एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो वो आ गया। लेकिन फिर कौन कौन सा गैप है? 23 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी, 28 फरवरी, ये सब गैप है फ्रेंड्स। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं गैप क्यों रखा जा रहा है। उस दिन सेंटर्स खाली नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, उस दिन कोई और एग्जाम्स पड़ जाए, इस वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे लोग। और आपको मैं बता दूं, अभी 2 बैंकिंग एग्जाम्स भी इधर होने वाले हैं। आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का मेंस है 20 फरवरी को, आईबीपीएस और पीएसबी क्लर्क का मेंस है 28 फरवरी को। तो देखिए ये दोनों दिन ऑलरेडी खाली है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि एसएससी की वजह से रेलवे के एग्जाम्स नहीं रुकने वाले हैं। जितना लेट होगा आरआरबी एनटीपीसी की वजह से होगा और टीसीएस के काम की वजह से होगा कि एनटीपीसी कितना जल्दी कंप्लीट हो पाता है और आरआरबी ग्रुप डी का डेटा कितना जल्दी लोग फीड कर पाते हैं। ठीक है, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आरआरबी आरआरसी का डिफरेंस मैं बता चुका हूँ। कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि ग्रुप डी तो आरआरसी का है, क्यों आरआरबी बोल रहे हो? तो मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, फाइनल डिसीजन आरआरबी का ही होता है, चाहे नोटिफिकेशन आरआरबी निकाले या फिर आरआरसी निकाले। और आपका रिटन एग्जाम जो है आरआरबी के ही थ्रू होने वाला है और आरआरबी जो है टीसीएस के ही थ्रू एग्जाम कराता है। पहले आरआरसी के थ्रू एग्जाम होता था जब ऑफलाइन होता था, तो इसमें क्या कमियां थी? जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे, आरआरसी थ्रू होते थे, तो हर एक आरआरसी अपने अलग अलग डेट पे एग्जाम कराता था, अलग सब कुछ कराता, ज्वाइनिंग भी अलग अलग होता था। अभी क्या है, जब आरआरबी के थ्रू हो गया सब कुछ, तो रिटन एग्जाम सबका कंबाइंड होता है ऑल इंडिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, वो आरआरसी को दे दिया जाता है। तो आरआरसी क्या करती है, वो कुछ दिन आगे पीछे कर लेती है अपना फिजिकल मेडिकल, पर उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि सबका रिटन एग्जाम एक साथ होता है, रिटन एग्जाम का रिजल्ट एक साथ आता है। इस वजह से फिजिकल मेडिकल में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ पाता है, 2-4 दिन 10 दिन का ही डिफरेंस आ पाता है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, मेडिकल वगैरह जब हो जाता है तो ज्वाइनिंग की बारी आती है, तो भी आरआरबी ही डिसाइड करता है कि ज्वाइनिंग किसको कहाँ देनी है। यानी सब काम जो फाइनली होता है वो आरआरबी का ही होता है। इसलिए आप आरआरबी आरआरसी में कंफ्यूज ना हो, दोनों लगभग एक ही हैं। और डिसीजन फाइनली जो है आरआरबी का ही होने वाला, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है कि नाम आरआरबी लिखा है कहीं कि आरआरसी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स ग्रुप डी कब से स्टार्ट हो सकता है, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर एनटीपीसी 4 या 5 अप्रैल तक जाता है तो कम से कम 1 हफ्ता एक्स्ट्रा लग जाएगा। यानी कि मान सकते हैं 12-13 अप्रैल के बाद जो है आपका ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट हो सकता है और इस पर किसी अदर एग्जाम का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे कोई और एग्जाम हो। ठीक है, इसको लेकर के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्रुप डी आपका जो है अप्रैल में 99% स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल 2nd या 3rd वीक में 99% स्टार्ट हो जाएगा। 1% मैं इसलिए बचा के रखता हूँ हमेशा, क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर कोई नहीं जानता, रेलवे कभी भी सरप्राइज कर सकता है, उससे पहले भी कर सकता है, लेट भी कर सकता है। लेकिन मैं ये बिल्कुल श्योर हूँ कि एसएससी के एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एसएससी का एग्जाम अलग है, रेलवे का एग्जाम अलग है। ठीक है, दोनों जो आपकी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है एसएससी का रेलवे पे या फिर रेलवे का एसएससी पे। और मैं बता दूं, वैसे भी अगर क्वालिफिकेशन बेस देखा जाए तो ग्रुप डी हाई स्कूल पे एग्जाम होता है और एसएससी दोनों एग्जाम्स एक 12th पे ग्रेजुएशन पे, यहाँ से भी बिल्कुल अलग है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि कभी कभी होता है अगर क्वालिफिकेशन सेम होता है तो फिर डेट क्लैश करता है तो उसको चेंज किया जाता है, बट यहाँ क्वालिफिकेशन भी सेम नहीं, क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। और वैसे मैं बता दूँ, यहाँ क्वालिफिकेशन अलग अलग होने के बाद भी डेट क्लैश नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जान रहे सारा प्रोसेस टीसीएस ही देखता है। तो मान लीजिए जिसका एग्जाम सीजीएल सेशन में पड़ जाता है, उस दिन ग्रुप डी एग्जाम उसका नहीं पड़ेगा, किसी और का पड़ेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों एग्जाम एक ही कैंडिडेट का एक साथ नहीं पढ़ने वाला है किसी भी केस में, किसी भी कंडीशन में, क्योंकि टीसीएस पास डेटा रहता है कि उसका एग्जाम रेलवे में कब है, उसका एग्जाम एसएससी में कब है। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों एग्जाम आपका अलग अलग है और ऐसा आपका एग्जाम शेड्यूल किया जाएगा कि आप दोनों एग्जाम आसानी से दे पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हो सकता है आपके फ्रेंड का आज एसएससी है तो आपका ग्रुप डी हो सकता है, और आपके फ्रेंड का मान लीजिए आज ग्रुप डी है तो आपका एसएससी हो सकता है, लेकिन आपका एक ही दिन दोनों एग्जाम नहीं होने वाला किसी एक बंदे का। ठीक है, तो इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको केवल अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपका सारा डाउट अब क्लियर हो गया होगा और अब ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि एसएससी की वजह से रेलवे का एग्जाम नहीं हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर है। तो बस अब अभी इसको वीडियो को मैं यही बंद करना चाहता हूँ। आगे मैं स्ट्रेटजी वगैरह बताऊँगा, मैं बताऊँगा मेरे कितने स्कोर वगैरह थे पिछले एग्जाम में, मैंने कितने मतलब अटैम्प्ट किए थे, कितना रॉ स्कोर मेरा था, कितना फाइनलाइज स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर वगैरह हुआ है, मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।